Hello students, I am Stuti Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th math chapter 5 exercise 5.3. बेटे please like, share and subscribe this channel. Question number 16 देखिए. A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. आपको बेटा क्वेश्चन में बोला गया है आपने 7 कैश प्राइज देने हैं जिनकी टोटल अमाउंट है 700 और वो 7 कैश प्राइज जो आपने देने हैं वो देने हैं जो स्टूडेंट्स ने एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म किया. ठीक है, तो इफ़ ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस. फिर ये भी बोला गया है जैसे आपने 700 के प्राइजेस बनाए 7, तो फर्स्ट प्राइज़ जो होगा उससे सेकंड प्राइज़ जो होगा वो ₹20 लेस होगा. ठीक है बेटा, देखिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को. तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट करेंगे लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, वो कितना आ जाएगा, हमने x लिया. ठीक है, सेम आपने लिखना है अमाउंट ऑफ सेकंड प्राइज. क्या आएगा, सेकंड प्राइज ऑफ सेकंड स्टूडेंट. क्या आएगा यहाँ पे, सेकंड स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा ₹20 लेस, तो ये आ गया x - 20. ठीक है बेटा, फर्स्ट प्राइज जो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए होगा वो होगा, हमने x लेट किया. सेकंड प्राइज जो होगा वो सेकंड स्टूडेंट के लिए होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, ₹20 जो है वो लेस करेंगे. ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है प्राइज इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज. जो आपका पिछला प्राइज है मतलब फर्स्ट वाला जो प्राइज है उससे आप 20 क्या करेंगे, लेस करेंगे. ठीक है, ऐसे आप थर्ड प्राइज बनाएंगे. थर्ड प्राइज वो थर्ड स्टूडेंट के लिए होगा, तो वो आ जाएगा x - 20, अगेन 20 माइनस करेंगे. ठीक है, तो 20 आपके लेस होते जाएंगे, ये x माइनस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा. ओके बेटा, तो ये हमारे पास एक AP का सीक्वेंस बन गया. एक x आ गया, x - 20 आ गया, x - 40 आ गया, ऐसे सो ऑन. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे A1 हमारे पास x आ जाएगा, A2 हमारे पास x - 20 आ जाएगा. ठीक है बेटा, और यहाँ से आप d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, A2 - A1. तो A2 है x - 20 माइनस x, तो ये आ जाएगा x से x कैंसिल हो गया, -20 हो गया. ठीक है, तो आपके पास d कितना आ गया, यहाँ पे -20 आ गया. ओके बेटा, अब हमारे पास n भी दिया गया है. n क्या है, 7, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बोला गया है कि यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस. तो 7 कैश प्राइजेस से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 7. ओके बेटा, अब हमें क्या निकालना है, लास्ट में ये बोला गया है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. ठीक है, तो हमें हर प्राइज की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, n/2 2a प्लस n - 1 d. ठीक है, क्योंकि सम ऑफ प्राइस दिया गया है इसलिए सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला 700 है. n हमारे पास 7 है और 2a की वैल्यू हमारे पास x है, प्लस n 7 - 1 d हमारे पास -20 है बेटा. ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 700, ये 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 6 × -20, 7 1 ज़ा 7, 7 100 ज़ा 700, 200 इज इक्वल टू 2x माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस. ये आपके पास माइनस आ गया, तो ये 120 आया बेटा. यहाँ पे 200, यहाँ पे 120 आके प्लस हो जाएगा 2x. यहाँ पे आपने लिखा, ये आ गया 320 और यहाँ पे 2x. यहाँ पे आप 2 इधर ले आएंगे,
कटिंग किया आपने, फर्स्ट प्राइस जो आपके पास आ गया वो आ गया 160, ठीक है। फर्स्ट प्राइस बेटा हमारे पास 160 आ गया, और ऐसे ही आप क्या करेंगे 20 लेस है तो हमारे पास ये आ गए प्राइस, ये आपने राइट किया। हैंस 7 प्राइजेस आर 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बच्चों ने सोचा कि हम क्या करें, ट्रीज प्लांट करें, ठीक है। किस लिए करें बेटा, क्योंकि उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज, फिर उन्होंने डिसाइड भी किया कि कितने ट्रीज प्लांट करें, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, कि जो सेक्शंस हैं वो कैसे प्लांट करेंगी ट्रीज, विल बी द सेम एज द क्लास। तो उन्होंने फिर ये भी डिसाइड किया जैसे क्लास है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीज प्लांट करेंगे, इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 tree। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे क्लास 1 है वो 1 ट्री प्लांट करेगी, क्लास 2 है 2 ट्री प्लांट करेगी, क्लास 3 है 3 ट्री प्लांट करेगी, ठीक है। तो ऐसे टिल ये क्लास 12 तक चलेगा, मतलब क्लास 12 है तो वो 12 ट्री प्लांट्स करेंगे, ठीक है। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और ये भी बोला गया है कि हर क्लास की 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो स्टूडेंट कितने प्लांट करेंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट करते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन, आप लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन, 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 1, ठीक है। क्लास 1 ने जो ट्रीज प्लांट किए 3 सेक्शन ने 3 × 1 तो वो आ जाएंगे 3, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए 3 सेक्शन ऑफ क्लास 2 ने तो वो आ जाएंगे 3 × 2, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारे पास आ जाएंगे क्लास 3 के, वो आ जाएंगे 3 × 3 और ये 9 हो जाएंगे। तो लास्ट में हमें क्लास 12 भी दी गई है तो आप क्लास 12 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्लास 12th, ठीक है। क्लास 12th के लिए हम 3 × 12 करेंगे तो वो आ जाएगा 36, ओके बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो AP का सीक्वेंस बन गया वो 3, 6, 9 टिल 36 तक ये आ गया, मतलब A1, A2 और टिल ये लास्ट की AN nth टर्म और लास्ट टर्म आपको दी गई है, ओके बेटा। यहाँ पे हम D फाइंड कर लेते हैं बेटा, A2 - A1 वो आ जाएगा 6 - 3 तो ये 3 आ जाएगा। A1 भी हमारे पास है 3, ठीक है। N हमारे पास है 12 क्लास तक है तो 12 आ जाएगा N, ओके बेटा। अब आप सम ऑफ N टर्म का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। सम ऑफ N टर्म का फार्मूला N/2 2A + N - 1 D। तो यहाँ पे हमारे पास N है 12, 2A है हमारे पास 3 + 12 - 1 D है हमारे पास कितना, हमने अभी निकाला D भी हमारे पास 3 आया है, ओके बेटा। तो लगाने को बेटा यहाँ पे हम लास्ट टर्म का फार्मूला भी लगा सकते थे बट ये लगा लेते हैं। अब कितना आ गया, ये 6 आ गया, 2 3 ज़ा 6 + 11 और ये 3, 6 + 11 3 ज़ा 33, 6 × 39 तो ये आ जाएगा 6 9 ज़ा 54, 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 5 23। तो टोटल ट्री जो प्लांट हुए वो कितने हुए 234। ऐसा हमारे पास क्या है ये 12, तो आप लिखेंगे, आपने राइट किया 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला गया है स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर एंड 1.0 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल्स। पाई आपने यूज़ करना है 22/7। आपके बेटा क्वेश्चन में बोला गया है एक स्पाइरल है आपके पास, ठीक है। स्पाइरल से आप क्या बना रहे हैं, सेमी सर्कल्स बना रहे हैं। आपने देखा स्पाइरल वाले रजिस्टर्स देखे हुए हैं आपने, ठीक है। स्पाइरल क्या होती है, एक कर्ल वायर होती है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या बना रही है, एक सक्सेसिव सेमी सर्कल, मतलब एक के साथ एक, एक के साथ एक, कंसेक्टिव मतलब लगातार। जैसे ये इसने ए से बी तक इतना रेडियस लेके एक सर्कल बनाया, फिर साथ में ही दूसरा कंटिन्यूटी में ये स्टार्ट हुआ है ये, तो ये आपके पास एक स्पाइरल बन रहा है, ठीक है। और स्पाइरल से आपके पास सेमी सर्कल बन रहे हैं, ठीक है। आपको ये दी गई है इतनी, ये L1 लेंथ है और इतनी हमारे पास ये L3 लेंथ दी है और ये L2 है, L2 के बाद L3 है और यहाँ पे L4 है, ठीक है। इनका जो रेडियस आपको दिया गया है ए से बी तक का जो रेडियस है वो 0.5 है, मतलब फर्स्ट वाली लेंथ का जो हमारे पास रेडियस है वो 0.5 है। सेकंड लेंथ मतलब ए से लेके बी तक तो फर्स्ट लेंथ होगी, सेकंड लेंथ यहाँ पे आप एक पॉइंट दे देंगे सी, तो ए से सी तक का जो हमारे पास रेडियस है वो दिया गया है 1.0, ठीक है। और ए से डी तक का जो रेडियस है ये हमें दिया गया है 1.5, ठीक है। ऐसे हमारे पास आगे बढ़ता जाएगा, ये 2 है रेडियस दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है, वो होता है 2πr। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ किसका आएगा, सेमी सर्कल का। ये सेमी सर्कल हो रहा है ना, ये हाफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हो रहा है आपके पास 2πr/2। तो ये कटिंग करके आपके पास कितना आ गया, πr आ गया। ओके बेटा, तो लेंथ 1 आपको दी गई है, लेंथ 1 में हमारे पास क्या होगा, सेमी सर्कल बनेगा, उसमें क्या आ जाएगा पाई, तो r1 आपको दिया गया है 0.5, तो पाई 0.5 आ जाएगा और 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/10, ठीक है। पॉइंट हटाया आपने 10 लिखा, तो ये आ गया 1/2, π/2 आ गया आपकी फर्स्ट लेंथ, ठीक है बेटा। सेकंड लेंथ आप लिखेंगे, वो आपको दी गई है πr2 ले लेंगे आप उसके लिए, πr2 की वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर दी गई है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पाई आ गया आपके पास, ठीक है। L3 आपके पास आ जाएगा, πr3 इसका रेडियस जो हो जाएगा वो r3 हो जाएगा, πr3 है 1.5, ठीक है बेटा। 5 पॉइंट हटाया आपने 10 लगाया, कटिंग की 5 के टेबल से, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 3π/2 आ गया ये। ओके बेटा, L4 भी आपको दिया गया है πr4, तो ये πr4 की वैल्यू आपको 2 दी गई है, वो 2π आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक AP का सीक्वेंस बन गया, आप लिखेंगे AP हमारे पास आ गया। L1 की जो लेंथ थी वो π/2 थी, सेकंड लेंथ हमारे पास पाई थी, थर्ड लेंथ हमारे पास कितनी थी, 3π/2 थी, फोर्थ लेंथ हमारे पास 2π, ठीक है। ऐसे सो ऑन करके हमारे पास ये AP का एक सीक्वेंस बन गया। ओके बेटा, नेक्स्ट हमें लेना है A1 हमारे पास आ गया π/2। अब हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी A2 - A1, तो A2 हमारे पास ये है, A1 ये है, A2 ये है, पाई - π/2 करेंगे बेटा आप, 2 LCM ले लेंगे, तो 2π - π/2, तो ये आ जाएगा π/2, ठीक है। हमारे पास D की वैल्यू भी क्या आ गई, π/2। अब हमें ये भी बोला गया है कि जो टोटल लेंथ आपने निकालनी है वो कितने हैं आपके पास, 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल्स है, 13 सर्कल्स बनेंगे सेमी सर्कल्स, तो N हमें दिया गया है 13, ठीक है।
टोटल लेंथ निकालनी है, मतलब सम निकालना हमें 13 लेंथ का, ठीक है। तो 13 इज इक्वल टू 13/2 n/2 2a प्लस n-1 d। 13/2 2a की वैल्यू है बेटा पाई/2 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 13 -1 d की वैल्यू है पाई/2। तो यहाँ पे आप देखेंगे 13/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आ गया बेटा। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई पाई/2। ओके, तो यहाँ पे आपने 2 से 2 कट किया, 13/2 पाई प्लस ये आ गया 6 पाई आ गया आपके पास। यहाँ पे आ गया 13/2 मल्टीप्लाई 7 पाई। ओके बेटा, यहाँ पे आप 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है बेटा 22/7, ठीक है। 7 से 7 कट, 2 1 ज़ा 2 2 11 ज़ा, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 11 3 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11 और 3 ये 140, कितना आ गया 143, जो हमारे पास टोटल स्पाइरल की लेंथ आ गई, ठीक है। तो ये आपने राइट किया, हैंस टोटल लेंथ ऑफ सेमी spiral made up of 13 consecutive semicircle is 143। ओके, ये आंसर आ गया आपका। थैंक यू।